ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से अजमेर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं ओम माथुर। अजमेर में रेलवे के कैरेज कारखाने को पिछले महीने ऊर्जा संरक्षण में बड़ी औद्योगिक इकाई सरकारी भवन श्रेणी में पहला पुरस्कार मिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक विजय शर्मा को ये पुरस्कार प्रदान किया। कैरेज कारखाने पर 195 किलोवाट पावर क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं। इससे हर साल 94,000 यूनिट की ऊर्जा बचत करने के साथ ही करीब 6 करोड़ रुपए का राजस्व बचाया जा रहा है। अजमेर विद्युत वितरण निगम क्षेत्र में किसानों की बंजर और अनुपयोगी वन भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे। निगम ने इसके लिए पहले चरण में 78 स्थानों का चयन किया है। निगम के प्रबंध निदेशक NS निर्वाण ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से कृषि भार वाले लोड सेंटर पर ये संयंत्र लगाए जाएंगे। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का सालाना उर्स इस बार 18 जनवरी को झंडा चढ़ाने की रस्म के साथ शुरू होगा। प्रशासन ने इसकी व्यवस्थाएं शुरू कर दी हैं। जायरीन के ठहरने के लिए कायड़ स्थित विश्राम स्थली पर इंतजाम किए जा रहे हैं। तेज सर्दी की संभावना को देखते हुए जायरीन के लिए बनी सभी डोरमेट्री को चारों ओर से कवर किया जा रहा है। पानी के लिए विश्राम स्थली पर टैंकरों की अतिरिक्त व्यवस्था की जाएगी। साथ ही अस्थायी शौचालय बनाए जा रहे हैं। वहां एक साथ 50,000 से अधिक जायरीन ठहर सकेंगे। उर्स के दौरान रेलवे देश के कई स्थानों से अजमेर के लिए विशेष रेलगाड़ियों का संचालन भी करेगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पिछले दिनों अजमेर आईं। उन्होंने ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह की जियारत कर चादर और अकीदत के फूल पेश किए। उन्होंने पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर के दर्शन कर सरोवर पर पूजा अर्चना भी की। राज्य सरकार के 4 साल का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में जिले के प्रभारी मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने राजकीय संग्रहालय में जिला स्तरीय विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इसमें राज्य सरकार की विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी प्रदर्शित की गई। श्री मालवीय ने जिले में हुए विकास की पुस्तिका का भी विमोचन किया। इस अवसर पर उन्होंने राजकीय कन्या विद्यालय में छात्राओं को स्कूटी भी वितरित की। राज्य सरकार के कार्यकाल का 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जिले की ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन कर ग्रामीणों को सरकार की विकास योजनाओं की जानकारी भी दी गई। नए साल 2023 का स्वागत अजमेर जिले में लोगों ने उमंग और उत्साह के साथ किया। नए साल की पूर्व संध्या पर 31 दिसंबर को जिले के विभिन्न होटलों में आयोजन हुए, जिनमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुष्कर में भी सभी रिसोर्ट और होटलों में देशी विदेशी पर्यटकों की नया साल मनाने के लिए भीड़ रही। रात 12 बजे कई स्थानों पर आतिशबाजी भी की गई। साल के पहले दिन लोगों ने विभिन्न धार्मिक स्थलों के दर्शन कर नववर्ष की शुरुआत की। ख्वाजा साहब की दरगाह में भी जायरीन की भारी भीड़ रही। 31 दिसंबर को ही शाही रेल पैलेस ऑन व्हील्स के अजमेर पहुंचने पर इसमें सवार देशी विदेशी पर्यटकों का रेलवे स्टेशन पर राजस्थानी परंपरा के साथ स्वागत किया गया। इस मौके पर राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने उन्हें माला पहनाकर गुलदस्ते भेंट किए। इसके बाद इन यात्रियों के लिए निगम की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। नए साल में सर्दी के तीखे तेवर ने जिले में लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। पिछले 3-4 दिन से तापमान लगातार गिर रहा है। सुबह देर तक कोहरा छाए रहने से दृश्यता में कमी रहने के कारण वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अजमेर का किशनगढ़ एयरपोर्ट सैटेलाइट तकनीक GPS एडेड GEO ऑगमेंटेड नेविगेशन यानी गगन से जुड़ गया है। इसके बाद वहां खराब मौसम में भी गैर निर्धारित नॉन शेड्यूल फ्लाइट्स उतर सकेंगी। गगन सैटेलाइट सिस्टम के जरिए खराब मौसम में भी बिना उपकरणों की मदद से विमान को उतारा जा सकता है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की ओर से निकाली जा रही विवेकानंद संदेश यात्रा का 1 जनवरी को अजमेर में आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए विजय लक्ष्मी पार्क पहुंची। इसके साथ ही अजमेर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।